बांग्लादेश में विद्रोह और हिंसा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया। हालात बिगड़ता देख उन्होंने देश छोड़ दिया और भारत पहुंची। उनका विमान दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा है। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना आज भारत में ही रहेंगी और इस वक्त शेख हसीना हिंडन में ही मौजूद है। उनकी सुरक्षा के लिए कड़ी तैनाती की गई है। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना शरण के लिए लंदन जा सकती हैं या स्विट्जरलैंड भी वो जा सकती हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया और भारत ने बांग्लादेश के लिए सभी रेल सेवाएं रोक दी हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, हिंडन एयरबेस पर जो है शेख हसीना की रात कटी है। ये अपडेट आई है। तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर जो है अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस हिसाब से जो है अब ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना जो है वो लंदन जा सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी और भारत बांग्लादेश जो है सीमा पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। ऑपरेशन रिजीम चेंज आईएसआई की प्लानिंग, आईएसआई की ये साजिश बताई जा रही है। पूर्व पीएम जो है खालिदा का बेटा इसमें शामिल हो सकता है, ये भी जानकारी है। लंदन में आईएसआई के साथ जो है तारिक की मीटिंग और सऊदी अरब में भी आईएसआई के साथ बैठक की, ये तमाम बड़ी जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शेख हसीना की ये जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, उन्हीं की फ्लाइट जो कि यहां पर लैंड हुई और भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बांग्लादेश में लगातार चौथी बार पीएम बनी शेख हसीना ने कभी सोचा नहीं होगा कि 15 साल का शासन सिर्फ 15 मिनट में ही हाथ से निकल जाएगा। बताया जा रहा है कि शेख हसीना को इस्तीफा देने के बाद सेना ने देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया था। शेख हसीना के देश छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद उनकी विरोधी और चीन समर्थक खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के आदेश दिए गए। तो वही शेख हसीना और बांग्लादेश के हालात पर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की है, जिसमें एनएसए, रक्षा मंत्री के साथ गृह मंत्री भी मौजूद रहे। तो आपको अलग अलग तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में जम करके हिंसा हुई, आगजनी हुई और लोगों पर हमले भी हुए। ये 5 तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के आधिकारिक निवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। पीएम के घर पर जाकर लूटपाट की, तोड़फोड़ की। सैकड़ों की संख्या में आए प्रदर्शनकारियों ने संसद को भी नहीं छोड़ा। तो वहां भी विरोध करने वाले लोगों ने हंगामा किया। ढाका में जो है अवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी और अवामी लीग के सांसदों के घर पर भी हमले हुए, आगजनी हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीर देखिए, आप देख पा रहे हैं कि कैसे ढाका में हिंसा हुई, आगजनी की तस्वीर आई है। पीएम आवास में लूट हुई है और संसद पर धावा बोल दिया गया। तो बांग्लादेश के तख्ता पलट में जिस तरीके से बांग्लादेश में हुए हैं, प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं और अब देखना होगा कब तक उनकी रिहाई होती है। लेकिन सबके बीच में देखिए कि कल का दिन कितना महत्वपूर्ण बांग्लादेश के लिए हुआ है, किस तरह से तख्ता पलट हुआ, किस तरह से आगजनी हुई, किस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे, उपद्रवी थे, उन्होंने ढाका के अंदर उनकी सड़कों पर संसद को भी नहीं बख्शा है। पीएम आवास में जबरदस्त तरीके से लूटपाट की गई, संसद पर धावा बोल दिया गया। सड़क पर सेना इस वक्त तैनात है और सांसद के घर पर भी हमले की जानकारी मिल रही है। आगजनी जबरदस्त तरीके से की गई है। और